इतिहास उन्हें एक राजकुमारी कहता है, किंवदंतियां उन्हें एक संत मानती हैं। पर सवाल तो ये है कि असली मीराबाई कौन थी? चलिए, आज मीराबाई की कहानी में थोड़ा गहरा उतरते हैं। हम इतिहास और किंवदंती के बीच की उस धुंधली सी लकीर को खोजने की कोशिश करेंगे, वो लकीर जो एक राजकुमारी को संत बना देती है। तो सवाल वही है, राजकुमारी, भक्त या फिर एक कवयित्री? असल में वो ये तीनों ही थी, और शायद यही मिला-जुला व्यक्तित्व है जो उन्हें आज भी हमारे लिए एक पहेली बनाए हुए हैं। और ये बात थोड़ी हैरान करती है ना, कि भारत की सबसे सम्मानित कवि संतों में से एक होने के बाद भी मीराबाई के अपने समय का कोई पुख्ता ऐतिहासिक रिकॉर्ड है ही नहीं। जो भी कहानी हम जानते हैं वो हमें बाद की रचनाओं से मिलती हैं, और उनमें सच और लोक कथाएं भाई ऐसे घुल मिल गई हैं कि उन्हें अलग करना लगभग नामुमकिन है। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए चलिए वहीं से शुरू करते हैं जिसके बारे में हम थोड़ा बहुत जानते हैं, उनका शाही जीवन। एक ऐसी जिंदगी जो परंपरा और विद्रोह के बीच कहीं फंसी हुई थी। तो देखिए, मीरा का जन्म 1498 में मेड़ता के राठौड़ राजघराने में हुआ। सब कुछ ठीक था। 1516 में मेवाड़ के राजकुमार भोजराज से उनकी शादी हुई, लेकिन ये खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिकीं। सिर्फ 5 साल बाद ही युद्ध में घायल होने की वजह से उनके पति की मृत्यु हो गई। और जैसे इतना काफी नहीं था, कुछ ही समय बाद उनके पिता और ससुर यानी महान राणा सांगा भी युद्ध में मारे गए। सोचिए, एक झटके में मीरा बिल्कुल अकेली पड़ गईं और उनका भविष्य पूरी तरह अनिश्चित हो गया। और इसी मुश्किल घड़ी में उन्होंने अपने विद्रोह का पहला कदम उठाया। जब उनके पति की मृत्यु हुई तो मीरा ने सती होने से साफ इनकार कर दिया। जरा सोचिए, उस जमाने में एक शाही परिवार की बहू का ऐसा फैसला लेना, ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये एक बहुत ही बड़ा और साहसी कदम था। और बस यहीं से उनके जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष शुरू होता है। एक तरफ थी उनकी अटूट आस्था और दूसरी तरफ परिवार का सम्मान, एक सीधी टक्कर। अब देखिए, मीरा मंदिरों में सबके सामने गाती थी, नाचती थी, और उस समय के हिसाब से मेवाड़ के शाही परिवार के लिए ये एक बहुत बड़े अपमान की बात थी। उनकी ये खुली कृष्ण भक्ति उनके ससुराल वालों को, खासकर तब के शासक विक्रम सिंह को बिल्कुल रास नहीं आई, और यहीं से मीरा पर अत्याचार का सिलसिला शुरू हो गया। कहा जाता है कि उन्हें रास्ते से हटाने के लिए जहर का प्याला तक भेजा गया, लेकिन कहते हैं कि कृष्ण भक्ति में इतनी डूबी हुई थी मीरा कि उस जहर का उन पर कोई असर ही नहीं हुआ। यही नहीं, एक और कहानी है। कहते हैं कि गहनों के बहाने उन्हें सांपों से भरी टोकरी भेजी गई, पर वो जहरीला सांप भी चमत्कार की तरह सोने का हार बन गया। तो सवाल ये उठता है कि इन जानलेवा हमलों के बावजूद उनमें इतनी हिम्मत कहां से आती थी? खैर, इसका जवाब हमें उनकी अपनी कविता में ही मिलता है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। कृष्ण के लिए उनका यही प्रेम, यही भक्ति उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। तो चलिए, अब उनके जीवन की इन कहानियों से आगे बढ़ के उनकी उस विरासत की बात करते हैं जो आज भी हमारे साथ है, उनकी कविता। उनकी असली विरासत तो उनकी कविताओं में है ना? कई रचनाएं हैं जो उनसे जोड़ी जाती हैं, जैसे राग गोविंद, नरसी जीरो माहेरो, और उनके जो हजारों पद और गीत हैं वो मीराबाई की पदावली में मिलते हैं। और कमाल की बात यह है कि सदियों बाद भी आज भी गाए जाते हैं। लेकिन यहां कहानी में एक और पेच है। जो हजारों कविताएं और भजन आज हम मीरा के नाम से जानते हैं, क्या वो सब सच में उसी ऐतिहासिक मीरा ने लिखी थीं? और यहीं पर इतिहास और परंपरा आमने सामने आ जाते हैं। देखिए, एक तरफ है ऐतिहासिक सबूत जो लगभग ना के बराबर हैं। उनके समय की कोई लिखी हुई पांडुलिपि यानी मैन्युस्क्रिप्ट नहीं मिलती। जो सबसे पुराने रिकॉर्ड्स हैं वो भी उनकी मृत्यु के कोई 150 साल बाद के हैं। और फिर दूसरी तरफ है एक जीती जागती परंपरा, हजारों भजन जो आज भी उनके नाम पर गाए जाते हैं, और उनकी कविताएं जो भक्ति आंदोलन का एक अहम हिस्सा है। एक और बहुत दिलचस्प बात है जो दिखाती है कि उनका प्रभाव कितना गहरा और दूर तक था। उनके कुछ पद सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ की एक बहुत पुरानी अनअप्रूव्ड कॉपी, जिसे भाई बन्नो वाली बीर कहते हैं, उसमें भी मिलते हैं। मतलब साफ है, उनकी आवाज सिर्फ एक धर्म या परंपरा तक सीमित नहीं थी। तो अब आते हैं उनके जीवन के आखिरी अध्याय पर, जो उनके बाकी जीवन की तरह ही रहस्य से भरा हुआ है। जब ससुराल में अत्याचार हद से ज्यादा बढ़ गए तो आखिरकार मीरा ने मेवाड़ का राजपाट सब छोड़ दिया।
वो एक तीर्थयात्री बनकर वृंदावन और द्वारका जैसे पवित्र शहरों की यात्रा पर निकल पड़ी। एक तरह से देखें तो शाही परिवार के साथ उनके टकराव का ये एक स्वाभाविक अंत था। और उनकी कहानी का अंत, खैर वो भी उनके जीवन की ही तरह अलौकिक है। किंवदंती ये है कि 1547 में द्वारका के एक मंदिर में वो कृष्ण की मूर्ति में बस समा गईं, हमेशा के लिए गायब हो गईं। ये उनकी भक्ति का शायद सबसे बड़ा प्रमाण था। तो आखिर में सवाल बस यही रह जाता है, क्या वाकई इससे कोई फर्क पड़ता है कि इतिहास कहाँ खत्म होता है और किंवदंती कहाँ से शुरू होती है? शायद मीराबाई की कहानी की असली ताकत उसकी हिस्टोरिकल एक्यूरेसी में है ही नहीं, बल्कि उसकी उस प्रेरणा में है जो सदियों से हम सबको मिलती आ रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगला टॉपिक क्या होना चाहिए वो भी हमें ज़रूर बताएं। आपका एक लाइक हमें और बेहतर और सटीक कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। शेयर करें ताकि ये जानकारी हर उस छात्र तक पहुँचे जो अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहा है। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा मिशन है। हम हर वीडियो में कोशिश करते हैं कि आपको वो जानकारी मिले जो परीक्षा में काम आए और जो आपको आत्मविश्वास दे। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और कभी हार मत मानिए। जय हिंद।